भाई साहब सबसे बेहतरीन शानदार टॉपिक है घातांक और करडी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कंडीशन है, शर्तें, और इतनी प्यारी शर्तें हैं कि अगर जो बच्चा इनको फॉलो कर गया, सही से समझ गया, समझाना हमारा काम है, 101% समझ में आ जाएगा। बस केवल और केवल साथ ही साथ प्रैक्टिस भी रखनी है आपको, और कुछ नहीं है। आसान टॉपिक है, पूरी तरह से क्लियर रहेगा, और ये एक कॉन्फिडेंस भी बना के देता है ये वाला चैप्टर कि हाँ अब हम पूरी तरह से लगभग ठीक ठाक तरीके से घातांक और करडी वाले चैप्टर को जब हम सीख गए तो कंप्लीट पैकेज निकलता है फिर आपका अपरमेय संख्याओं का। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें अपरमेय संख्याओं में कहीं भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, घातांक नियम हमारे पास में बड़ा सिंपल नियम है। घातांक नियम, करडी हम पढ़ेंगे, पहले हम किसको पढ़ लें? घातांक नियम। चैप्टर का क्या नाम है? घातांक और करडी। ठीक है, घातांक नियम में सिर्फ सिंपल सी कहानी है कि जब भी किसी भी बेस के ऊपर, आधार के ऊपर पावर दी है, कुछ ना कुछ घात दी है, तो फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी या कुछ ना कुछ उसका हल निकल के आएगा, मान निकल के आएगा उसका। आधार की पावर घात इजिकल टू क्या निकल के आएगा? मान निकल के आएगा। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर जितनी घातें दी हैं, सबसे पहली कहानी में ट्विस्ट तो यही है कि जितनी घातें दी हैं, जितनी घातें दी हैं आधार का उतनी ही बार गुणा करें। आधार का उतनी ही बार गुणा करें, उतनी ही बार गुणा करें। ठीक है, एक सिंपल सा ये रूल बनता है आपका, और कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है। फिर एक सिस्टम है जो आपके सामने रख दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 की पावर, कुछ भी लिख देता हूं मैं, यहाँ 4 है। 5 की पावर कितनी है? 4। कि भाई 5 आधार है और 4 उसकी पावर है। 5 तो आधार है और 4 क्या है? उसकी पावर, घात है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी घात आधार का उतनी ही बार गुणा करो। बोलो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, बोलो 5। ये जितना आपकी रेंज में हो अप्रोच, ठीक है, उतना आप लोग यहाँ से गुणा कर सकते हो। 55 25 पंजा 125 पंजा 625 यहाँ से। ठीक है, अगर रेंज से बाहर जा रही है तो कैलकुलेटर इनवैलिड बोल दिया करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई कहे कि 5 की पावर चलो 17 बताओ, और आप ऐसे लिखने बैठ जाएं 5 गुणा 5 गुणा 5, और फिर बोल दें 17 बार लिखना है हमें। कितनी बार लिखना है इसका? 17 बार। तो लिमिट होगी इनकी भी हल करने की कि 5 गुणा 5 गुणा 5 हम वास्तव में ही कितना कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना हम खोल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो यही है, पहला और सिंपल रूल, कि आधार की पावर घात को पहचाने। ध्यान से देखें, यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है कि जितनी घातें दी हों आधार का उतनी ही बार क्या करना है? हमें गुणा करना है। नहीं सर, अगर आधार अगर माइनस में हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की। इस आधार से कोई परेशानी नहीं है। बस केवल इतना बेस बता के देता है कि प्लस के ऊपर अगर सम पावर है, सम घात है, तो रिजल्ट प्लस में आएगा। माइनस के ऊपर अगर विषम है तो फिर हमेशा विषम ही आएगा। बस इतना सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम 1 के ऊपर कोई भी जब संख्या लिखते हैं, या कुछ भी पावर लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे 1 की पावर मैंने 50 लिखा तो उसका रिजल्ट सदैव 1 ही आएगा। 1 के ऊपर यहाँ 51 लिख दो, जब भी उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1।
यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या की पावर है। किसकी संख्या है? प्लस। परंतु अगर -1 के ऊपर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा कि भाई -1 के ऊपर मान लो मैंने 2 ही लिखा, तो रिजल्ट किस में आएगा? प्लस का 1। परंतु -1 के ऊपर 3 लिखूँगा तो -1। -1 के ऊपर 17 लिख दूंगा या 18 लिख दूंगा, प्लस का 1 आएगा। -1 के ऊपर 19 लिख दूंगा तो माइनस का 1 आएगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 4 है, आपने कहा गुरुदेव 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। सिंपल कैलकुलेशन है 2 की पावर का, तो खैर बहुत बढ़िया तरीके से 20 तक भी खोल दिया जाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मैंने कहा अब की बार -2 की पावर 4 है। अब मैं मान लो यहाँ अपना ये बोलने में समय खराब करूँ कि -2 गुणा -2, तो मैं कर सकता हूँ, नो डाउट, समय थोड़ा सा दे सकता हूँ, क्योंकि ये अनुभव सिखाता है हमें, ये समय बिगाड़ना नहीं कहते। मैं क्या कहूँगा इसमें कि आना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी अभी भी 16 है, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? तो अभी आप कहोगे माइनस माइनस, और फिर इधर से भी माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ गया? प्लस। वही प्लस का आ गया। परंतु क्या मुझे ईमानदारी से ये चीज़ ऐसे करके देखनी चाहिए थी कि माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस? अभी तो चलो छोटी पावर है 4 है, तो तुमने माइनस माइनस कर लिया। मुझे यहाँ से ये समझ जाना चाहिए था कि माइनस की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब है इवन नंबर है, आपका सम है, और सम है तो फिर मेरे पास में रिजल्ट प्लस का ही आना था। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि -2 की पावर अगर 5 है तो मैं ये तो समझ गया कि मेरे पास में जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। कितना आएगा वो मैं फिर माइनस को अब दिमाग में नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा 2 की पावर 5। मतलब मैं ऐसे ही करूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मैं क्या समझा रहा हूँ कि मैं इस बात को तो समझ गया कि माइनस आएगा, परंतु प्लस का आएगा कि माइनस का, ये भी मुझे पता लग गया, ठीक है। तो माइनस के कितना आ गया बोलो? 32। तो ये रोल है हमारे पास प्लस का और किसका? माइनस का, ठीक है। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जो सर अगर 3 की पावर अगर मान लो कुछ भी लिख देता हूँ 2 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है जो कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, 3 दूनी 6। कितनी बार बता दिया अभी अभी मैंने कि घात जितनी होगी आधार का उतनी ही बार गुणा होगा। मतलब 3 का गुणा 3 गुणा 3, 2 बार क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ घात कितनी है? 2। तो रिजल्ट कितना आया? 9। मैं क्या बता रहा हूँ कि 3 की पावर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3। ये लो कितना आ गया बोलो? 27। 3 की पावर 4 लिख देता हूँ, आप कहोगे ठीक है सर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर से गुणा 3, सही है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें गुणा करना ना आता हो किसी भी बच्चे को। ये तो बहुत छोटे छोटे गुणा हैं, गुणा तो तुम बड़े बड़े कर लेते हो। हकीकत में आप लोगों को नहीं आता तो मैनेज करना चीज़ों को, बस केवल सिस्टमेटिक ढंग में मैथ को डालना। अगले स्टेप में क्या होगा वो करना नहीं आता आपसे। आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ तो वो सही है या गलत है। रूल्स से बाहर मत जाना, मैथमेटिक्स गलत नहीं होती कभी। हमें नियम याद नहीं है, तुक्केबाजी करेंगे चीज़ों में तो गलत होगा। बाकी का अगर तुम रूल्स के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर ये बाहर जाती नहीं मैथ। इसके लिए दिमाग ही नहीं लगाना है आपको बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ है नहीं सर। अगर मान लो प्रक्रिया ऐसी हो कि 1/2 हो और उसकी पावर जैसे मैंने लिखा 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो तुम ऐसे लिखोगे 1/2 1/2 और फिर से बोलो 1/2। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो, 1/8 कितना? 8। ये सर अगर ऐसे आ जाए कि 3/4 है और फिर इसके ऊपर कितना है बोलो? मान लो 2, ठीक है। इसका मतलब है कि 3/4 पूरे के ऊपर 2 है, तो 3/4 गुणा 3/4।
जी सर, हम बहुत बार ऐसे लिखा आता है कि हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 3 का अलग स्क्वायर कर देते हैं और 4 का अलग स्क्वायर कर देते हैं। मतलब ये जो स्क्वायर है इसका मतलब है 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी 3 गुणा 3 ऊपर है 2 बार और नीचे। तो क्या मुझे बताओ इसमें और इस वाले नंबर में कोई विशेष फ़र्क पड़ा? आना तो वही है भाई, ऊपर का ऊपर में गुणा करना है, 3 तिया 9 और 4 चौका 16। यहाँ भी वही करना है, 3 तिया 9 और 4 चौका 16। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जब करना सीख रहे होते हैं तो हमें वापस भी लिखना आना चाहिए। अगर हमें कहीं डिमांड है, ज़रूरत है, तो उल्टा भी बोलना आना चाहिए। क्या बोलना आना चाहिए? जैसे बहुत सी जगह मान लो लिखा है कि भाई 3 गुणा 3, तो इसका मतलब मैं वापस यूँ भी तो कह सकता हूँ कि 3 की पावर 2। मैं ये समझा रहा हूँ, मैंने कहीं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 4 कितनी बार है? 3 बार। तो ऐसा नहीं होता हमेशा ही सदैव कि भाई 3 का स्क्वायर है तो उसको 3 गुणा 3 ही लिखेंगे। अरे ऐसी डिमांड आएगी सवाल में कि तुम 3 गुणा 3 को तुम्हें लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर, सिंपल वे में। अपने पता रहता है सवाल चलते समय कि हमें यहाँ स्क्वायर करना है कि खुलना है, लिखना है क्या चीज़, ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें उसके हिसाब से हमें अपने आप को चलाना होता है यहाँ। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? मैंने कहा कि x गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, तो बताओ मुझे, है तो एक जैसा ही x, सही है ना? तो कितनी बार आ गया निकल के? जो सर ये x जो है कंप्लीट कितनी बार है? 5 बार दे रखा है। मैं क्या समझा रहा हूँ कि जब तुम इसको इकट्ठा करके ये लिख सकते हो तो बहुत सी जगह x की घात 5 आ जाता है, तब भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि भाई सर x गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा बोलो x, इस तरीके से। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट बराबर राइट और राइट बराबर लेफ़्ट। ठीक है, ये चीज़ है। जी सर, अगर कभी भी ऐसे आ जाए कि √2 है और इसकी भी पावर मान लो, जैसे मैंने कहा 2 घात है, तो मैं वही समझाऊंगा √2 गुणा √2। जो सर अगर √2 की घात 3 है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नीचे क्या है इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऊपर पावर कितनी है या 3, तो मुझे √2 गुणा √2 गुणा √2 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। जो सर अब की बार √2 की पावर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो फिर से मैं कितनी बार गुणा कर रहा हूँ? इसी चीज़ को 4 बार लिख रहा हूँ, हाँ या ना? जी सर, इनका फिर हल भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे पास में यहाँ से जोड़ा बन रहा है कंप्लीट, 2 दूनी 4, तो हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे, हाँ या ना? अब जैसे इसको तो मैं 1 2 तो बाहर निकाल लूँगा, पर ये जो √ है इसके लिए तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, 2 √2। मैं क्या समझा रहा हूँ कि इसका और इसका गुणा किया तो क्या आया? 2, इसका और इसका 2। कुछ स्टूडेंट जो कल या परसों या पीछे की क्लासों में एब्सेंट हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसे कैसे लिख देते हैं कि यहाँ 2 लिख दिया। तो बेटा ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं कि तुक्का मार के लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 2 दूनी, अंदर गुणा करना है √ की संख्याओं का। जब अंदर गुणा करेंगे तो 4 लिख के कर लो, नहीं तो एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा √ से बाहर निकल जाएगा। बोलो कितना आ गया? 2 आ गया। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसके सॉल्यूशन में हमें रिजल्ट मिल रहा है कितना? 4। इसमें मिल रहा था 2, इसमें कितना मिल रहा है? 2 √2। ये है हमारे पास में पूरा का पूरा सिस्टम। आधार की पावर क्या है बोलो? घात। ये सबसे पहला नियम होता है, इसे बोलते हैं हम घातांक नियम। घातांक नियम। अब बताओ मुझे घातांक नियम एक लाइन में मैं तुमसे पूछूं कि क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि जितनी घातें आधार का उतनी ही बार गुणा कर देते हैं, उतनी ही बार हम क्या कर लेते हैं? गुणा। अब आते हैं यहाँ से आगे, हल्का सा फिर लेवल शुरू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 2 की पावर, ठीक है, मान लो 3 है, पावर 2 है, ठीक है, इस तरीके से पावर फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, 2 है। कि भाई इस तरीके के अगर कैलकुलेशन आ जाते हैं तो फिर हमारे पास में किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, क्या है? पावर के ऊपर पावर। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बोला बेस, आधार, आधार की पावर क्या बोला था? घात। अब घात के ऊपर घात के ऊपर घात, इस तरीके से ये लिखा आ रहा हो
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होता है आपका लेवल। अब ये लेवल इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हें घातांक नियम का पहला ही नियम जो है, घातांक वाले जो नियम चल रहे हैं उसमें पहला ही नियम मैंने क्या समझाया। मैंने कहा कि जितनी घातें आधार का उतनी बार गुणा करते हैं। बशर्ते इतना सा ध्यान रखेंगे, नियम ये है कि कभी नीचे से हल नहीं करेंगे। क्रॉस कर लो, नीचे से हल नहीं करते। कहाँ से हल करते हैं? ऊपर से। बस इतनी सी बात समझ गया, क्यों ही डिस्टर्ब होगा बच्चा, फिर क्यों गलत करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो बच्चा गलत करेगा। गलत सिर्फ जब ही करते हैं जो कंडीशंस नहीं पता हो हमें, ठीक है। जो सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऊपर से हल करेंगे इसे। कहाँ से? जैसे 2 की पावर 2 है, क्या है 2 की पावर 2, तो पहले हम 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और ऐसे लिखते चले जाएंगे। 2 गुणा 2, बोलो कितना आया? 4। मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 का स्क्वायर जो था वो ऊपर से हल किया, मतलब 2 की पावर 3 तो लिखना ही है। 2 की पावर क्या लिखना है? 3, ये तो मुझे लिखना ही है। फिर ऊपर से जो हल होके आया वो कितना आया निकल के? 4। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जब भी घात के ऊपर घात आ जाए तब आपको एक ही तरीका अपनाना है, वो है ऊपर से हल करना है। कहाँ से हल करना है? ऊपर से हल करना है। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत स्लो समझा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि भाई हम बहुत तगड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। अब बस केवल इनको संभालना है आपको। फिर से देखें जो अब क्या करेंगे। ये सर अभी वही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, फिर से ऊपर से हल करेंगे, नीचे से मत करना। बस ये भावनाओं में नहीं खोते कि 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 नहीं है, ये क्या है? ऊपर देखो 3 की पावर 4, तो फिर 3 की पावर 4 फिर से हल करेंगे। तो अभी सिखा के आया हूँ पीछे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर से बोलो गुणा 3, कितना आ गया? 3 3 9 3 27 81। तो क्या ये 2 की पावर 81 आ गया क्या? अब ये 2 की पावर 81 आउट ऑफ रीच हो गया, हमारी रेंज से बाहर है। कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर कोई तुमसे कह रहा है 2 की पावर 81 है, तो इसको लिखने का तरीका यही है कि 2 गुणा 2 कितनी बार लिखो? 81 बार। अब तुम ही बताओ, कैलकुलेटर इनवैलिड बोल देगा, हमारा तुम्हारा तो छोड़ो, सही है। लिमिट होती है 2 की पावर को भी खोलने की। 5 तक खोल लो, 10 तक खोल लो, 15 तक खोल लो, 20 तक खोल लो, 40 तक खोल लो। ऐसे थोड़ी है कि तुम खोलते ही खोलते चले जाओ। और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा नहीं, हर चीज़ होगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, पर आंसर आपको एग्जाम में 2 की पावर 81 पर ही ये छोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो उम्मीद है सबसे पहला रूल मेरा क्या था वो आपने डील किया। सबसे पहले मैंने क्या समझाया? आधार की पावर क्या है? घात, ठीक है। आधार की पावर घात, ये शायद ज़्यादा मोटा लिख रहा है, चलो ठीक है। दूसरा नियम मैंने समझाया कि भाई आधार तो होगा, आधार तो होगा, घात भी होगी, पर अब की बार एक घात जो है ऊपर रेगुलेट कर जाएगी, शोन डॉट डॉट कुछ इस तरीके से लिखी होगी अब, ठीक है। मैंने कहा कि अगर पहला नियम तुम्हारा क्लियर है कि जितनी घात आधार का उतनी ही बार गुणा, तो फिर दूसरा रूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ये फिर नीचे से नहीं देखते बल्कि ऊपर से हल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर कोई वही बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आ रही समझ में। इसमें ज़्यादा हाई लेवल नहीं बनता दूसरे लेवल पे। अभी जो सवाल समझाया कुछ कुछ वैसे ही सवाल तुम्हारे बनते रहते हैं इसमें, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा 3 की पावर 2 की पावर मान लो 4 की पावर 1 कर दिया थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 का स्क्वायर, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 गुणा 3। तो ये आसान है, बच्चे को लगता है मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे यही तो समझाया है कि 3 का स्क्वायर करो, हाँ या ना। परंतु ये भूल जाता है कि मेरे टीचर ने ये भी समझाया है कि ऐसी कंडीशन जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो कभी नीचे से हल नहीं करते। मेरे टीचर ने ये भी तो मुझे समझाया है कि नीचे से हल, तो फिर क्यों कर रहा है इस चीज़ को? मत कर, इसको गलत नहीं होगा। फिर कहाँ से समझना है? ऊपर से। ऊपर में कौन सा आ गया? 4 की पावर 1 का मतलब 4 की पावर 1 ही होगा। 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब 4 एक ही बार है। तो आपने कहा सर 3 2 की पावर बोलो 4। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर।
फिर से वही, कोई भावनाओं में नहीं खोना। अब हमारा नंबर 2 की पावर 4 का है, 2 की पावर 4 है, फिर से 2 की पावर 4 आपने खोल के देखा, खूब आराम से देख रहे हो, अलग अलग करके देख रहे हो आप, ठीक है, कि भाई पहला ही नियम सेट होगा आधार की पावर घात वाला, कि भाई जितनी घात आधार का उतनी ही बार गुणा करो। 4 घात है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये लो साहब। तो इसका मतलब है कि भाई 3 की पावर कितना आ गया, 16। हो सकता है 3 की पावर 16 कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करो, ठीक है, और उसे करते रहो, खोलते रहो, कौन मना कर रहा है। पर ये कन्फर्म है कि 3 जो है वो भी कितनी बार दिखेगा, 16 बार गुणनफल में। किस में दिखेगा, गुणनफल में। 3 की पावर 16, 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये 16 बार आप हम लिखना चाहें, फिर आगे हल करना चाहें, तुम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। क्लियर है सब। अब आते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है हमसे, तीसरा नियम हमसे कहता है सर, अगर कोई भी चीज़ जैसे आधार है, आधार मतलब जमीन, बेस, इस आधार की पावर घातवी है, ऐसे करके, और फिर कोष्टक लगा देगा, और फिर घात को अटका देगा, और फिर कोष्टक लगा देगा, और फिर घात को अटका देगा। मतलब चीज़ तो वही है, ठीक है, चीज़ तो वही है, बशर्ते अब तुम फिर से देखो कि यहाँ आपको क्या वैसा ही नज़र आ रहा है क्या, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात ही आ रहा है क्या, दोनों में डिफरेंट क्या है ये देखो। तुमको लुक तो ऐसा लग रहा है जैसे पावर की पावर पावर ही है, परंतु ये तो बिना कोष्टक के, और ये जो पावर है ये किसके साथ में, कोष्टक के साथ में, कोष्टक के साथ में। जैसे कहना क्या चाह रहा होगा ये, मैं एग्जांपल दूं, वही 4 की पावर जैसे मैंने लिखा, मान लो 5, 4 के ऊपर क्या, फिर मैंने यहाँ कोष्टक लगाया, फिर मैंने कहा इसकी पावर 2, फिर एक और कोष्टक लगाया, फिर मैंने कहा इसकी पावर मान लो 8 है, ठीक है, मैंने कहा इसको हल करो, मैंने क्या कहा, इसको हल करो, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अब की बार ऐसी स्थिति में कभी भी आपको पावर नहीं खेलना, पावरों को गुणा करना है, पावरों को क्या करना है, गुणा। मतलब जितनी भी हमें घात नज़र आ रही हैं इनका हम सीधा गुणा करके फ्री हो जाते हैं। गुणा करो घातों का, यहाँ लिख ही देता हूँ, घातों का क्या करो, गुणा। मतलब जो सर 8 दूनी 16 पान 80, वेरी गुड। तो 4 की पावर कितना दिखेगा, 80। ये लो, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा एकदम से सही आंसर है। कितनी भी पावर आ जाए बशर्ते कोष्टक में आ जाए। तो तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि ध्यान रखना, अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि यही चीज़ आपको अगर कोष्टक में नज़र आ रही है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कंपैरिजन करता हूँ मैंने कहा 2 सवाल लिख दिए हैं, ठीक है, मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। एक जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 2, और फिर ऐसे कोष्टक लगाया, और पावर कितना, 2। मैं ये समझा पा रहा हूँ आपको कि यहाँ भी 3 घात है, फिर 2 घात है, और फिर 2 घात है। यहाँ भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा कि 3 की पावर 2, और फिर इसकी पावर भी कितना है, 2। दोनों में बेसिक मूड फ़र्क क्या है, मूड फ़र्क ये है कि इधर वाला जो नंबर दिया है वो मैंने कोष्टक में दिया है। किस में दिया है, कोष्टक के अंदर दिया है। और ये वाला मैंने कहाँ दिया है भाई, कोष्टक से फ्री कर रखा है ये पूरी तरह से, ठीक है। ये नियम तो मेरा दूसरे नंबर वाला लगेगा, ऊपर से हल करो, और ये नियम मेरे को डायरेक्ट बोलेगा कि घातों का गुणा करो, घातों का, बस इतना सा रोल है। जो सर क्या समझा रहे हो आप, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसे नहीं छेड़ना, मुझे ऊपर से हल करके लाना है। 2 का स्क्वायर 4, मतलब समझ में आई 2 का स्क्वायर कैसे आया, 4, ठीक है। फिर मेरे को अभी भी क्या करना है, शाबाश, नीचे से नहीं करना, ऊपर से ही हल करना है। 3 की पावर 4। अब मान लो किसी बच्ची को, बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पा रहे अभी भी, तो 3 की पावर 4 का मतलब ही यही है कि 3 गुणा 3, पहला ही नियम, 3 तिया 9 तिया 27 तिया बोलो 81। इसका मतलब है कि 2 की पावर 81। इसे कर देता हूँ मैं अब साफ, ये लो साफ, परंतु इसमें 1 डिजिट आंसर, 2 सेकंड में, 2 दूनी 4 तिया
12, 2 की पावर बोलो 12। और 2 की पावर 12 ही नहीं 20 तक भी खोल दी जाती है। अब ये मत सोचो कि 2 की पावर 12 ही आंसर आएगा। हाँ ये कंफर्म है कि 2 की पावर 81 में ही छूटेगा। और कई बार 2 की पावर 12 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि एक बच्चा उंगली पे कर लेगा। उंगली 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 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 1024 दूनी 2048 और 2048 दूनी 4096। तो 4096 इसका रिजल्ट आएगा। अब इसके लिए कोई इतनी बड़ी तोफ तो चलेगी नहीं कि इसके लिए बहुत ज्ञान पेलना है हमें। गुणा करते जाना है। 2 का गुणा मैंने कितनी बार करता चला गया? 12 बार। क्या आप लोग यहाँ तक दोनों तीनों नियम समझ गए क्या? हाँ या ना? ये नियम क्लियर हो गया कि भाई साहब घात के ऊपर घात तो आ जाए पर शर्त किस में आ जाए? कोष्टक। किसके लिए? कोष्टक के लिए ये देगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ अगला पॉइंट। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि भाई साहब अगर मेरे पास स्थिति ऐसी बन जाए, तीसरा, ठीक है, कि कभी भी घातक ऋणात्मक आ जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस जगह बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। जब घातें ऋणात्मक दी हो, जब घातें ऋणात्मक, अभी तो हम पॉजिटिव खेल रहे हैं। ठीक है। अभी तो हम पॉजिटिव खेल रहे हैं कि सबकी सब घात पॉजिटिव में जैसे। ठीक है। जब घातें ऋणात्मक दी हों, जैसे 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। ठीक है। या 3/4 पावर -2, इस तरीके से। सही है। अगर मैं 2 सेकंड वाला टप्पे में पढ़ाऊँ तब तो मैं 2 सेकंड में ये कह के फ्री हो जाऊंगा। ठीक है कि भाई देखिए अगर कभी भी P/Q की कोई भी फॉर्म है और यहाँ मान लो कोई घात माइनस की है, किसकी घात है, तो उसको इस तरीके से लिख लें कि घात का चिन्ह बदलेंगे तो अंश और हर बदल जाएंगे। बस इतना सा फंडा है। अगर घात का चिन्ह बदलेंगे, -x को तुम यहाँ क्या लिखोगे? प्लस का x, तो बस अंश और हर बदल जाएंगे। q ऊपर आ जाएगा और p नीचे आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी को अगर तुमने एंजॉय कर लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहा साहब इसमें हर कहाँ है? इसके अंदर है ना। इसमें हर कहाँ है? तो मैं कहूँगा 2/1 है ना, और फिर इसके ऊपर क्या है? -3। तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ से ये करना है, -3 को क्या लिखना है? +3, और 2/1 को 1/2। तो 1/2 की घात +3 आ गई। और ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही मैं यहाँ तुमको सेट करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये था कि भाई हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। पहली स्टेज आ जाएगी। फिलहाल तो ये लिखना सीखो एक बार। पॉजिटिव में कैसे लिखते हैं बताओ? कितनी घात है? किसका लिख लिया? प्लस का। तो ऊपर 4 नीचे 3। फिर फाइनली इसका क्या मतलब है? जो सर इसका मतलब है कि 4/3 गुणा 4/3, और फिर ये आ जाएगा मेरे बच्चों 16/9। हाँ या ना? सर इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना, सच में ही दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम पैदा कर लेते हैं खुद से, ये सोच के कि हमारी समझ में 10 साल पहले नहीं आया, 8 साल पहले नहीं आया, अब तो कैसे ही समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसको पीछे वाले लड़के को जगह, बहुत देर हो गई इसको। प्यारे मोहन जाग जाओ, सुबह हो गई है। सुबह हो गई मेरे प्यारे बच्चे। ये समझ गए इनका सिलेक्शन भी होने वाला है। आप भावनामुख हो गए बीरबल। रात को क्या करा? चैंपियंस। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हंसी ठिठोली है, आपस में करते रहते हैं, परंतु ऐसे तो कैसे काम चलेगा कि तू एंजॉय ले रहा है। मैंने कहा पहला रूल हो गया, दूसरा हो गया। मैंने अब तो जगाऊं, फिर मैंने सोचा कि रहने दे,
अभी और चलने दे। वो तीसरा भी रूल हो गया यार, बच्चे सिलेक्शन लेने की पोजीशन में, तू मतलब पता ही नहीं भाई दादा कौन सी दुनिया में ख्वाबों में खो रहा है तू, हैं? और चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू तड़पता यहाँ हैं, ये मन मन में चल रहा है तेरे? क्यों मेरे बेटे? अरे बेटे मस्त होके समझ, तुझे क्या लग रहा है कि मेरे चेहरे पे ये लिखा है कि भाई मैं मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा मतलब नर्वस वाला इंसान हूं? है, मैं मस्तमौला इंसान हूँ। मेरे जैसा इंसान शायद इस पृथ्वी पे बहुत ही कम मिलेंगे। बस सचिन तेंदुलकर साहब की तरह बस कॉपी वाले मिल जाएंगे, अमिताभ बच्चन की तरह कि मैंने ये देख शक्ल मिलती है, आंकड़े नहीं मिलते बेटा, आंकड़े अपर्याप्त ही रहेंगे आंकड़े। तो इसलिए खुद के समरूप हमेशा कौन होता है? इंसान खुद। तुम्हारे जैसे तुम ही हो, तुम्हारे जैसे तुम ही हो, ये बात दिमाग में बिठा लो। जिस दिन तुम बिठा लोगे अपने आप को हीरो समझोगे, अपने आप को स्टार समझने लग जाओगे, अपने हिसाब से काम करने लग जाओगे, ठीक है? जब तुम्हें ये सब बच्चों को फील होने लग जाएगा ना मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो वजूद है, इस पृथ्वी पे आया हूं तो मेरे भी तो आंकड़े हैं, मेरे अंदर भी तो एक्टिविटी है, कुछ तो खास है मुझ में और है, या प्रत्येक बच्चे में खास है। उस बच्चे में ये खास है कि तुम लोगों ने खुली आंखों से समझा और उस बच्चे ने बंद आंखों से समझा। मेरी गारंटी है जब मंच पे बुला लो वो तुमसे ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन ना कर दे तो मुझसे मिल लेना। वो इतना मस्त होके चल रहा था टकाटक। अरे इस पृथ्वी पे कैसे कितने इंसान बता दो जो आंखों से देख नहीं पाते, और वो हमसे और तुमसे ब्रिलियंट है, हमसे और तुमसे ब्रिलियंट है। ये किसने बोल दिया कि जिसकी आंखें दी है परमात्मा ने वही इंटेलिजेंट है इस पृथ्वी पे? ये गलतफहमी में खो रहे हैं गुरु। भाई शानदार शानदार टैलेंट है बॉस, मैं जबरदस्त फैन हुआ हूं तेरा इस टैलेंट का भाई, खास लोगों में मिलता है। चलो इधर देखिए, आगे बढ़े। हाँ जी, मैंने कितने रूल समझा दिए? 1 2 3 और 4। चौथा रूल बड़ा खास है, फिर से सुन ले, ध्यान से देख मेरे बेटे, इधर समझो, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं भी सो जाया करता हूं ठीक है? 2 माइनस कितना है भाई? 5। अब फटाफट फटाफट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और पावर कितना? 5। इसका मतलब है 1/2 1/2 1/2 1/2 और फिर से 1/2। जैसे जैसे तुम्हें प्रैक्टिस होती जाएगी तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे महान भावों को इतना सा टाइम नहीं लगेगा लिखने में कि ये 1/ कितना आएगा? 32। 1/ कितना आएगा? 32, ठीक है? कोई टाइम नहीं लगेगा उसे बच्चे को करने। ये सर एक चीज समझाओ हमें तो बस केवल, क्या जरूरी है कि कसम खा के बैठे हैं कि हमके माइनस की घात आएगी तो ही प्लस में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अगर प्लस का तुम्हें इच्छा कर रहा है तो प्लस को माइनस में बदल दो, प्लस को माइनस में बदल दो। ये लो 2/3 की पावर 3। कभी सोचा है कि हम ऐसे कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। 3 की घात किस में कर दी? कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े यही बदलने, 3 ऊपर और 2 नीचे। जो सर अब क्या करेंगे हम? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कुछ नहीं करेंगे, फिर आत्मा में एक दर्द सा होगा। मैंने कहा यार हम अच्छे खासे पॉजिटिव थे और जबरदस्ती नेगेटिव हो गए। फिर कहेंगे ना 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 ऐसे नहीं, वही ठीक है, वही ठीक है, क्योंकि वही आंकड़े तुम्हारे सही बिठाएगा। 2/3 गुणा 2/3 और फिर से 2/3। हम क्यों कर रहे थे? हम इसीलिए तो कर रहे थे कि माइनस की संख्या को पॉजिटिव में चेंज कर लें, माइनस की संख्या को हम पॉजिटिव में चेंज कर लें, ठीक है? तो इसलिए आप जबरदस्ती कोशिश ना करें, जरूरत पड़े तो करें। बहुत बार जरूरत ऐसी भी पड़ेगी जो बिल्कुल पड़ेगी आपके लिए, ठीक है? जहां पॉजिटिव को नेगेटिव करना पड़ सकता है आपको, ऑन डिमांड एट द स्पॉट वैल्यूज आती हैं, जहां हम ऐसा करेंगे। मैं दिखाऊंगा तुमको करके, ठीक है? ये चीज़ है। जो सर अगर अलग अलग पावर आ जाए, बस यही चीज़ समझनी है कि 2 की पावर -3 है और नीचे मान लो 4 की पावर या 5 की पावर -2 है। तो यूँ सब इसको कैसे करें? स्पीड में फास्ट कैसे करें? कुछ नहीं है, दोनों नेगेटिव घात हैं, दोनों की दोनों कैसी हैं? बोलो नेगेटिव। आप क्या करोगे? नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे और ऊपर वाले को नीचे ले आओगे। मतलब 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
सर अब क्या करें, अलग अलग हल करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 गुणा 5, और नीचे 2 का क्यूब है तो, और फिर अपने पास में वही लेवल आ जाएगा 55, और बोलो 2 8। हाँ या ना? उम्मीद करता हूं कि आपको माइनस की घात को चेंज करना आ गया होगा, या कहीं कोई दिक्कत है? चलो अब इस माइनस की घात पे थोड़ा लेवल पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा 2/3 की पावर, ठीक है, मान लो -x + 3 है, एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार चाहे कुछ भी हो जा, मुझे x तो पॉजिटिव ही करना है, तो फिर ध्यान रखना ये 3/2 करो, कर लिया। अब एक का ही चिन्ह नहीं बदलना, अगर ऊपर 2 आ जाए नंबर्स तो दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, x - 3, x - 3, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए अब मैं आगे की जो कंडीशन बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास ऊपर 2 3 4 कैंडिडेट घातों में आ जाए, अब तक तो तुम 0 लेवल से काम कर रहे थे, ठीक है। अब ऊपर ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएं x के संग, जैसे यहाँ y भी होता या माइनस के y होता, तो फिर यहाँ ये प्लस के y हो जाता। फिर इस वाले कैलकुलेशन को आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये अदा और आपको आनी चाहिए। अब इस अदा को सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई किसी बच्चे को सोना है तो वो 2 मिनट बताओ, कहीं टॉयलेट पानी जाना है वो बताओ, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ, अगला कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट आपका क्या कहेगा, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट में हमारा 5वां पॉइंट क्या होता है, ठीक है। 5वां पॉइंट, अगला 5वां, ठीक है। तू यहीं आ जा तू गलत बैठ गई आज। बस मैं इसलिए कहता हूँ जगह बदलना ठीक नहीं है, गांव की है ना, गांव में जानकारी करना। मम्मी पापा से पूछे भैंस रखते हो तुम लोग कि नहीं रखते? उनके स्थान को तुम बदल के देखो, उनको ऐसी हैबिट हो जाती है कि उनके स्थान को तुम बदल के देखो, बहुत दिक्कत आ जाती है। इसीलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठ जाया कर, हाँ या ना। अब वो खुल्ल खुल्ल कर रहा है अरे भाई मेरे, अबे 13 साल की 14 साल की बच्ची है, नहीं आ रही बात समझ में? खोपड़ी पे इतना वजन ले रखा है? भाई हुआ क्या है? किसने कहा था फोन करके तेरे को? मम्मी ने, कि भाई पंखा चला के सो है? भाई पंखा चलाया है? नजर मिला और सही बता मेरे को, हाँ या ना? है, पंखा चला रही है, इधर देख। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हमसे यह कहेगा कि जब, अब देखो कितना आसान पॉइंट है, बचपन से जवानी निकल गई बहुत सारे बच्चों की करते करते, पर उसका लेवल नहीं पता बच्चों को कि इसको वापस कैसे करना है। जब, कहना तो आसान है, ये बचपन में भी बोलते थे हम लोगों से हमारे गुरुजन, कि जब आधार एक जैसे हो। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इसको सीखने के बाद में आप फ्री हैं। फिर जब आधार एक जैसे हो तो 2 कंडीशन बनाऊंगा इसमें, एक तो गुणा करते समय, एक तो गुणा करते समय आपको क्या करना है, और दूसरा भाग देते समय आपको क्या करना है। दूसरा क्या है? भाग देते समय, भाग देते समय या करते समय आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ नहीं, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ती हैं, और भाग देते हैं तो घातें घटती हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं अभी समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझे, मैं पहले का एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा 3 की पावर 4 है, और फिर 3 की पावर मान लो 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमसे हमारे गुरुजी बोलेंगे कि ऐसा करो, आधार एक जैसे हैं, यहाँ 3 कितनी बार है? 4 बार, और यहाँ 3 कितनी बार है? तो टोटल 3 कितनी बार है? टोटल 3 कितनी बार है? आप कहोगे 4 बार ये था, 2 बार ये है, तो फाइनल 6 बार है, हाँ या ना? किसी बच्चे ने कहा नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात जो आप बता रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है, अब रूल नंबर पहले पर आ जाओ। पहला रूल क्या कहता है कि भाई जितनी घातें आधार का उतनी ही बार ये लो। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार लिखा? फिर से तुमने लिखा कि भाई 3 गुणा
3 2 बार है। तो अब मुझे बताओ टोटल अगर मैं देखूं तो क्या मुझे ये 6 बार नज़र नहीं आ रहा है क्या? जो सर 1 2 3 4 5 6, जो सर 3 कितनी बार नज़र आ रहा है? 6 बार। तो इस रूल्स को बार बार आपको ऐसे खोलना ना पड़े। और हम सब क्या बोलते हैं आपके सामने कि अगर आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सीधा सीधा। ऐसे ही सेम वे में अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँ भाग का, मैंने कहा 5 की पावर भाई 4 है और इसमें 5 की पावर 3 का भाग दो। 5 की पावर किसका भाग दो? 3 का। तो हम कहेंगे देखो 4 बार ऊपर आ रहा है। ऐसे बेसिक ही समझा देता हूँ कि 4 बार कितना खोलना पहले नियम से ही है, 4 बार, और नीचे कितनी बार है? 3 बार। तो मुझे इतना बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने जब इसको ख़त्म किया, 5 से 5 ख़त्म, ये भी 5 ख़त्म, क्या बचा? तो 5 बचा कितनी बार? 1 बार। तो ये इतना ना करके और मैं अपने बच्चों से ये कहूँ कि भाई ये 4 बार है, ये 3 बार है, और सीधा बोल देते हैं कि भाग देते समय घातें घटती हैं। क्यों? क्योंकि जब आधार कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, तब ऐसा हो जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, फिर से समझें एक बार आप, ठीक है, कि भाई अगर मैंने कहा कि 5 की पावर 15 और नीचे मैंने कहा 5 की पावर 4 है, तो फिर मुझे बताओ क्या मैं 5 को 15 बार खोलूँगा क्या? तो क्यों इतना समय ख़राब करूँगा मैं? सही है, मैं सीधा सीधा ये करके फ्री होऊंगा कि 5 15 माइनस बोलो 4 और बताओ 5 की पावर 11। सीधा सा 5 की पावर क्या आ गया? 11। अब कई बच्चों में ऐसा टशन होता है दिमाग में कि भाई अगर कोई सवाल किसी ने ऐसे दे दिया कि 5 की पावर मान लो, मैंने यहाँ 15 ही लिख दिया, यहाँ मैंने 5 की पावर मान लो माइनस के 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? अब बच्चा भूल जाता है, बच्चा दिमाग में से बिल्कुल स्किप कर देता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता, उसे ऐसा लगता है 15 में से 5 गया तो 10। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये घात किसकी है बोलो? माइनस की। या तो तुम उस फॉर्मूले से चलो जो मैंने अभी बताया फंडे से, कि भाई आपको क्या करना है, पहले इस घात को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे से ले जाओ 5 की पावर, फिर ये -5 नहीं होगा बल्कि +5 होगा। और जब हमारे पास में अब ये भाग की जगह गुणा का नियम बन गया कि आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें, तब हमारे पास 5 15 + 5 आ गया, और ये लो हमारे पास फाइनली 5 की पावर 20 आ गया। हाँ है ना? अगर आपको ऐसे नहीं करना तो फिर आपको भाग वाले नियम से करना है कि भाई भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो फिर मेरे बच्चों इतना ध्यान रखना कि 15 में से हम क्या घटा रहे हैं? प्लस के 5 नहीं, माइनस के 5 घटा रहे हैं। ऐसे करके लिखना चाहिए फिर आपको। इसका मतलब 5, अब बताओ माइनस माइनस प्लस, क्या ये जो माइनस है अब वो प्लस दिख गया? तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 15 और 5 20। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है सर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ आधार एक जैसे हों। अब मान लो आधार एक जैसे नहीं है, फिर भी लड़का सोच रहा है कि मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। ऐसे नहीं, 2 की पावर जैसे 3 है और यहाँ मान लो 2 की पावर 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया मान लो, यहाँ मैंने 3 की पावर मान लो 6 लिख दिया। हाँ है ना? अब तुम ही बताओ सब के सब बच्चे मुझे कि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो क्या ये वाले तो सेम ही आधार हैं क्या? जो सर ये तो बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं 2 की पावर सीधा सीधा 3 + 4 7 लिख दूं क्या? हाँ है ना? यहाँ मेरे पास में ये आपस में सिमिलरिटी बनाएंगे कि यहाँ 3 है और ये 5 और 6 11। अब तुम मुझसे यूँ कहें कि मैं 3 दूनी 6 के ऊपर 18 लिख दूं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के बैठे होते हैं जिनको बेचारों को पता नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत तो क्या है, बच्चा लिख देगा, गलत हो जाएगा, फिर टीचर समझा देगा उसे कि ये बेटा ऐसे नहीं करते। यही मैं समझा रहा हूँ कि 3 दूनी 6 ऐसे गुणा नहीं करना, 3 दूनी 6 ऐसे गुणा मत करना जब घातें अलग अलग हों। घातें कैसी हैं? अलग। ये 2 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 11 है। फिर बहुत सारे बच्चे क्या है, गुणा भी छोड़ो 11 और 7 भी जोड़ दिया यहाँ से। ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। आप इसमें नहीं कर सकते। तुम सोचो 11 और 7 18 कैसे कह दोगे? 2 तो 7 ही बार है और 3 11 ही बार है, तो कोई मतलब नहीं बनता। अब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि या तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना चाहते हैं तो 2 को 7 बार खोलो, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 7 बार। 3 को कितनी बार खोलो
और फिर इन दोनों का गुणा कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो साहब, ये है। परंतु अगर स्थिति ऐसी बन जाए, अब ठीक है, हल्का सा स्थिति ऐसी बन जाए हमारे पास कि 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, इसीलिए हम यहाँ 2 तिया 6 कर पाते हैं, क्योंकि घातें सेम है। गौर से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 2 तिया 6। क्या कभी तुमने ऐसे करते हुए देखा है क्या कि 2 गुणा 3 की पावर स्क्वायर है, लो 2 तिया 6 कर दें? क्या कभी आपने ऐसे देखा है 2 की पावर 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 की पावर 4 कर देता हूँ, फिर तुमसे कहूँ 2 तिया 6 कर दो? क्या कभी करते हुए देखा है? कभी नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ घातें अलग अलग हैं। यहाँ घातें क्या हैं? अलग अलग हैं। तो फिर सेम घातें आने पर हम क्या करते हैं, सेम घातें आने पर हम 2 गुणा 3 तो कर ही रहे हैं, फिर हम इसकी पूरी की पूरी घात 1 लगा देते हैं और हम ऐसे लिख देते हैं कि ये 2 की भी घात 1 है, और तो फिर हम गुणा कर देते हैं और कह देते हैं भाई 6 की घात कितना आ गया? 1। मैं क्या समझा रहा हूँ अब समझना। मैंने कहा 2 की घात 2 भी है और 3 की घात भी 2 भी है, तो फिर मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं सीधा गुणा कर दूंगा। 2 तिया 6 और 6 की घात भी 2 ही है, 6 की घात भी 2 ही है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि 2 की घात जैसे 3 है और यहाँ 3 की घात 3 है, तो मुझे अब 2 तिया 6 लिखने में रत्ती भर टेंशन नहीं है, क्योंकि जो 3 यहाँ है वही 3 यहाँ है। मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर a की पावर भी x है और b की पावर भी x है, तो मुझे x और x 2x नहीं करना, मुझे करना है a गुणा b पावर कितना? x। इसका मतलब है कि a की भी x है और b की भी x है। इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इसको मैं इतना लिख सकता हूँ कि ab की घात कितना? x। ऐसे नहीं लिख सकता मैं यहाँ के ab की घात x। अब ये ab की घात x नहीं है, अब ये b की घात x दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ कोष्टक नहीं लगाऊंगा 2 चर राशियों के बीच में, तो फिर मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गंदा दिखेगा, ये फिर बहुत गलत दिखेगा। ab की पावर क्या लिखना है? x। अब इसको तुम उल्टा समझो इसी चीज को कि टीचर तुमसे क्या कह रहा है। टीचर तुमसे ये कह रहा है कि मैंने कहीं 14 लिखा और 14 की पावर कितना लिखा? 10। तो इसका मतलब है कि ये 14 की पावर 10 तो है ही, बशर्ते अगर 14 के फैक्टर अगर हम जानते हैं, 14 के फैक्टर हम जानते हैं, बोलो क्या? 2 गुणा 7। अब तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 गुणा 7 कर लिया और फिर यहाँ 10 लिख दिया, ये तो अब 7 की 10 दिखाएगा, जबकि मेरे पास 14 के था, तो इसका मतलब 2 गुणा 7। बोलो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? जो सर 2 की पावर भी 10 था, और अब बात समझ में आई कि अगर मैं वापस इसको करूंगा तो क्या फिर से मैं वही कर दूंगा क्या? 7 दूनी 14 और 14 की पावर 10। हाँ या ना? जब सेम पावर होती है तो ऐसा हम कर पाते हैं, बड़े आराम से प्यार से कर पाते हैं। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? जो सर 15 की पावर 20 होता, तो मैं ये समझा रहा हूँ 15 को लिखता 3 गुणा 5, और फिर उसके बाद में पावर कितना है? 20। फिर मैं लिखता 3 की पावर भी 20, और अगर मुझे ज़रूरत है तो। हाँ या ना? तो ये ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब, कि भाई किसी भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या के ऊपर जितनी घात होती है, कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसके ऊपर कोई भी पावर है, कोई भी घात दे रखी है आपके पास पावर, तो भाज्य संख्या के जितने भी फैक्टर होते हैं गुणनखंड, चाहे वो ए हो जाए, चाहे उसका बी फैक्टर हो जाए, चाहे उसका सी फैक्टर हो जाए, और यहाँ घात मान लो क्या है? एक्स। तो इसका मतलब है कि वो ए की भी एक्स है, बी की भी एक्स है, और वो पावर सी की भी एक्स है। ये इसका मतलब होता है। इस सेंस से हम काम करते हैं। ठीक है साहब, सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं। अब मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे इस चीज़ को समझ पाए थे कि भाई साहब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, कब? जब आधार कैसे हों? एक जैसे हों। ठीक है, अब मैं फिर से तुमको यही ले आया कि जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें। अब इसको थोड़ा सा लेवल पे लेते हैं इन चीज़ों को। मैंने तुमको पहले ही बार जब ये लिखा तब बोला कि हम बचपन में सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं कि आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अब लेवल क्या कहता है इसका? लेवल हमसे ये कहता है कि हमें ऐसे भी पता होना चाहिए
जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 4 प्लस के मान लो 3, तो मुझे उल्टा वापस पता होना चाहिए कि भाई घातों में प्लस हो रहा है, घातों में क्या हो रहा है, प्लस। ये प्लस कब आया होगा, इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग में लाओ वापस से यही क्लास 5 मिनट पहले क्या पढ़ाया कि भाई ये जब आया होगा जब कुछ ये चीज़ें गुणा में लिखी होंगी, हाँ या ना, कुछ गुणा में लिखा होगा ये नंबर, तब ऐसे आया होगा बीच में कितना, प्लस, हाँ या ना। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक बार फिर से समझना। 5 की पावर 8 माइनस कितना है बोलो, मान लो 3। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 5 की पावर 5 लिख दो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि घटा दो, मैं ये बता रहा हूँ कल्पना करो थोड़ा सा कि ये बीच में माइनस कब आया होगा। जो सर ये जब आया होगा जब 5 की पावर 8 ऊपर रहा होगा और 5 की पावर 3 नीचे, मतलब ये भाग की स्थिति में लिखा होगा और ये गुणा की स्थिति में लिखा होगा, तब हमारे पास में क्या आया होगा, ये प्लस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जितने बच्चे देख रहे हैं ध्यान से बताना। अब मैंने कहीं भी पॉइंट नंबर 1 के बजाय पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिख दिया होता कि 3 की पावर x प्लस के 2, 3 की पावर x प्लस के 2। तो अब यहाँ कितने बच्चे इस चीज़ को डील कर गए कि बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस। अगर बीच में प्लस है तो क्या मैं यहाँ 3 की पावर x और ये समझ पाया क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। प्लस कब आया होगा, प्लस जब आया होगा जब आधार एक जैसे होंगे और गुणा में घातें जुड़ जाती है। मतलब ये जो पावर है ये 3 की पावर भी है और ये 3 की पावर भी है, मतलब 3 की पावर x भी है और 3 की पावर, परंतु बीच में कौन है सिग्नल, प्लस का, तो प्लस दिखाता है गुणा आया है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास ऐसे होता 3 की पावर x माइनस 2, 3 की पावर, तो फिर मैं क्या करता या क्या करती, तो मैं ऐसे लिख पाता 3 की पावर x बटे 3 की पावर 2। क्या मैं ऐसे लिख लेता, कोई दिक्कत, मतलब मुझे ये समझ आ गया कि अगर कोई चीज़ माइनस में तो वो भाग में लिखी जाएगी और प्लस में तो वो। अब इससे लेवल क्या बनता है, इससे लेवल ये बनता है जैसे कि अचानक से पेपर में आ जाता है, जो बड़े ट्रेंड हुए हैं अभी सवाल खूब आए हैं तुम्हारे, ठीक है, रेलवे में। रेलवे सवाल बना कहाँ से रहा है, जितने भी सवाल आ रहे हैं बन रहे हैं। ग्रुप डी का तुम्हें पता है वो आ चुका है, क्या आंसर की आ गया था, है ना, आ गया, बच्चों ने अपने नंबर देके पिक्चर ख़त्म, किसी के 50, किसी के 52, किसी के 53, किसी के 54। ये तो उन लड़कों की बातें जो ऐसे करके कहते थे कि हम 80 लाएंगे, हम 90 लाएंगे, हम 70 लाएंगे। मैंने कि पहले तू ये मूछें लेके आ, उसके बाद में ट्राई करेंगे कि कितने आएंगे, क्या हुआ, सही है। ये ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा था विद्यार्थियों का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो, अगर मुझे लगेगा कि भाई अब ये अपनी एज पे है, ये मेरी नहीं सुनेगा, अब एक आध टक्कर इसकी नहीं लगेगी, जब तक इसको समझ नहीं आएगा तो मैं उसको भी नहीं छेड़ता। शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जब उसके बेटे के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे और उसे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है अपने बेटे के एग्ज़ाम में कि भाई ये बच्चा सुबह का पेपर दे के आएगा तो कैसा इसका पेपर होगा। फिक्र ही नहीं है मुझे, इतनी सी फिक्र नहीं है मुझे, इतनी सी चिंता नहीं है उसके लिए रत्ती भर कि पास होगा कि फेल होगा, कम नंबर आएंगे कि ज़्यादा आएंगे, कि कोई क्या कहेगा क्या कहेगा, रत्ती भर दिमाग नहीं है इस चीज़ के लिए मेरा, उस बच्चे के लिए कहीं भी परेशान नहीं है। क्यों, मुझे पता है बच्चा अपने हिसाब से फ्री माइंड से वो सब कुछ करेगा जो उसको बताया गया है, अगर उसे वास्तव में लगेगा कि भाई मेरे को करना है। अब न्यू सर वो तो बच्चा है 10th स्टैंडर्ड का, वो कैसे करेगा, उसके अंदर खुद के अंदर इतनी समझ कहाँ से आएगी, वही तो समझ विकसित करनी है उसकी। CBSE बोर्ड ने भी तो 2 बार एग्जाम देने का प्रावधान बना दिया इस साल से, कि बच्चा एक बार नहीं बल्कि, तो फिर एक बार बच्चे को अपने मन से देने देना, एक बार बच्चे को अपने मन से देने दे, टक्कर लगेगी, थोड़ा डाउनफॉल में आएगा, तुरंत संभाल लिया जाएगा बच्चे को, मैं चिंता मत कर। बच्चे को ये पता है कि मेरा जो सहायक है वो मेरे को ऊपर से गिरूंगा तो नीचे खड़ा है वो संभालने के लिए, बस उसके दिमाग में इतना सा बिठाना था, बस ये थोड़ी बिठाना है कि भाई साहब के तू गिर जा फिर मैं पहले तेरे को संभाल लूँगा, ऐसे नहीं। बच्चे को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको भी छूटना ही पड़ेगा, यहाँ चीज़ों को समझना है, करना है तो अपने हैंड पे चलो।
कोई फर्क नहीं पड़ता किसी टीचर को तुमसे, रत्ती भर प्रेम नहीं है इतना सा भी किसी को भी, ध्यान रखना आप लोग। लंबी लंबी कोई कितना भी फेंक दे, आडंबर कोई कितना भी कर ले, झूठ भले ही कितना बोल दे, तुम्हारे रक्षक तुम हो खुद। अगर तुम आज अपने समय को नहीं जज कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं पहचान रहे हो, खुद को तुम मनन नहीं कर रहे हो, तो तुम बकवास जिंदगी जी रहे हो, बहुत गंदा काम कर रहे हो। मैं रोजाना बोलता हूँ ये चीज। जिसमें खुद को एनालिसिस करने की क्षमता ना हो, वो दूसरों पे एनालिसिस नहीं किया करते हैं। जो खुद के मन को नहीं समझा पा रहा है, खुद की कमियों को नहीं समझ पा रहा है, वो दूसरों से मोटिवेट होके, प्रेरित होके वो सोचेगा मैं एक दिन में बदल जाऊंगा। वो 6 महीने तो छोड़ो, 6 साल तो छोड़ो, पूरा जीवन बदला हो तो मुझे बता दो वो इंसान। डाकू अंगुलीमाल 2 सेकंड में बदल गया था जब उसे बदलना था, तो उसने ये नहीं कहा मैं 2 दिन बाद बदलूंगा, अब जनवरी पे बदलूंगा, 1 जनवरी को बदलूंगा। ये ऐसे ड्रामा नहीं किए। बदलने वाले, चेंज लाने वाले 2 सेकंड में जब ले आते हैं, जब उनके मन में, हृदय में या चोट लगती है खतरनाक कर रही वाली, कि भैया मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ था, मैं 1 साल का बर्बाद, 2 साल बर्बाद कर दे, 6 महीना तो छोड़ दे। ऐसे ऐसे बच्चे जो 6 घंटे बर्बाद हो जाए ना, तो अपने आप को ऐसे री एनालिसिस करते हैं, एक्सरा अपने अंदर का, 6 घंटे मैंने बर्बाद कैसे कर दिया, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि मैं रील्स देखे ही जा रहा हूँ, बेवकूफ हूँ क्या मैं। खुद के अंदर अपने आप को 2 बातें सुनाना, 4 भोग सुनाना, फिर मनन करना, फिर गलती सुधारना, फिर चलना। भाई साहब इतना लंबा ही नहीं करते जितना तुम लोग कर देते हो। तुम तो 2-4 घंटे छोड़ दो, 4-4 महीने पे एनालिसिस नहीं करते कि मेरे पीछे के 4 महीने कहां बर्बाद हो गए। तुम 4 घंटे की बात सोचो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो एनालिसिस खुद का। तुम सब विभूति बैठी है यहाँ, बहुत तगड़ा माइंड है तुम लोगों में, बस सही इस्तेमाल कर लो, सही समय पे खपा दो एनर्जी, और ये एनर्जी फिर दोबारा नहीं आएगी तुम्हारे अंदर, जोश। ध्यान से देखो, और मैंने कहा 3 की पावर m प्लस के 2 प्लस के 3 की पावर m माइनस के 1 बटे 3 की पावर m माइनस का 2 प्लस 3 की पावर m माइनस का, ठीक है 3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। यह यहाँ प्लस कर देता हूँ जब भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ केवल और केवल अपने सभी विद्यार्थियों को, कि जैसे ये सवाल आता है बच्चे बस एकदम से ख़त्म। मैंने कहा गुरुजी ने तो हमारे संग चीट किया है, छोटी छोटी चीज़ें सिखा के एकदम से बड़ा सवाल दे दिया। अब दे रहे हैं डेमो। ये शुरू में तो हमें ऐसे बरगला रहे हैं, फिर डेमो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर से सुन लो, एक भी बच्ची ऐसा नहीं होगा जो उसको ये समझ में नहीं आया होगा कि बीच में प्लस होता है तो इसका मतलब हम उस चीज़ को किस फॉर्म में लिखते हैं, गुणा की फॉर्म में, और जिसके बीच में माइनस होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे दिमाग ने बोल दिया है कि हम इसे भाग में लिखेंगे। मैं क्या समझा रहा हूँ, 3 की पावर m बटे नीचे। अब बटे में क्यों आ रहा है जल्दी बताओ, और ये गुणा में क्यों आ रहा है, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई मेरे बच्चे? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम में से जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं सबके सब बच्चों की ये बात समझ में आ जाएगी। ये पक्का है कि भाई 3 की पावर m कम से कम में, ज़्यादा नहीं तो ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ। 3 की पावर m मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 का स्क्वायर बचा और यहाँ 1/3 बचा। और ऐसे ही क्या 3 की पावर m फिर से कॉमन ले लूँ क्या? जो 3 की पावर m बचा है, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ 1/3 का स्क्वायर और प्लस 3 की पावर 3, क्या यही बचा क्या मेरे पास? अब एक जनरल कैलकुलेशन है और ये जनरल कैलकुलेशन कोई इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तो खत्म सेम। अब बताओ इसमें m नाम के शख्स का कोई रोल था क्या? m दिखाने के लिए दिया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस बच्चों को एकदम से होपलेस कर दिया गया कि ये देखो m दे दिया। बच्चा सोचेगा यार m का क्या करें? अरे तुम सोचो, थोड़ा सा सोचो, रूल्स के अंदर से ही रूल्स बने हुए हैं। तुमने जो पढ़ा है उससे बाहर होता ही नहीं कभी कुछ भी, बस अप्लाई करना आना चाहिए। वो मैं सिखा रहा हूं। मैंने बता दिया कि बीच में घात में प्लस आ जाए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीच में माइनस आ जाए उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं यहाँ क्लास में तुमको बाकायदा। और इतने छोटे बच्चे नहीं है कि कोई तुमसे कुछ भी बोलेगा और तुम उसकी बातें मान लोगे, समझोगे, उसे मानने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप मानोगे फिर। अब बताओ, ये पहला ही रूल आ गया, 3 का स्क्वायर कितने बच्चे हैं जो जानते हैं? 9, और फिर 1/3, और फिर ये लो 1/3 का स्क्वायर है तो ये 1/9 है, और ये 3 का क्यूब नहीं पता तो 3 गुणा 3 गुणा 3 करो और फिर क्या लिख दो यहाँ 27। ये लो साहब, एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन।
अब मेरे बच्चों, ऊपर एक छोटी सी भिन्न है, नीचे एक छोटी सी भिन्न है, क्या मैं इसे सभ्यता के दायरे में आके कर लूं? अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम कहेंगे नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अरे यार, एक एक सेकंड तेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी उम्र बढ़ रही है, घट थोड़ी रही है। एक एक सेकंड में बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को महसूस करो, समझो। तो फिर तुम सोचेंगे इसमें कुछ नहीं होगा, हर सेकंड बदलाव है। बोलो, 3 एलसीएम, 9 × 27 और 1 28। बोलो यहाँ कितना एलसीएम आएगा, नीचे लिख देता हूँ 9। 9 का गुणा कर दो, यहाँ से इसका कर लो, 1 + 9 × 27, 9 × 7 = 63 है बेटी, 243। ये 243 यहाँ बटे में लिख दो। जो सर ये 243 आया है और बटे कितना आया है 9। जब भी मेरे बच्चों 244, ठीक है, कितनी जल्दी बोले, है ना, बस मौके की तलाश में कि कोई गलती तो हो एक बार। अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप और फिर कौन है सेकंड, फिर उसके नीचे तीसरा स्टेप हो और एक चौथा। तो हमेशा कैसे करते हैं, भीतर भीतर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा और भीतर। तो पहले बाहर बाहर का गुणा कर लो, पहला गुणा कौन सा, चौथा, और फिर कर लो दूसरा गुणा, बोलो तीसरा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर कोई बच्चा कमजोर है उनके लिए है ये क्लास है। वो जैसे जैसे तुम विषय क्लियर कर लोगे तो हम डायरेक्ट करेंगे। मैं क्यों करूंगा या ऊपर ले जाके 9 में 3 से काटूंगा ना इसको डायरेक्ट, परंतु यहाँ डायरेक्ट काट दूंगा, कुछ बच्चे उलझ जाएंगे। तो एक बार सुलझ के जब करो ना, 28 गुणा बोलो, नीचे 3 गुणा 244। अब मेरे बच्चों जैसे 3 से ये 9 कट गया 3 बार तो काट ही देंगे। फिर 28 है, ये 244 है, क्या 4 से कट रहा है क्या? देखो, इकाई और दाई से, पहले 4 से काट ले, 8 से तो कैसे ही काटेगा तू, ठीक है। 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4। तो फिर अब नहीं कटेगा, 61 अभाज्य नंबर है, तो 7 × 3 = 21 और नीचे बोलो 61। क्या आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ है ना? सच बताऊं, कैलकुलेशन इसमें ये तो बचपन की यादें हैं, यूँ मानो कि भाई हमने छोटे मोटे जोड़ना आता है, छोटी मोटी भिन्नें आती हैं कि हाँ सर आती हैं, नहीं आती। एक टीचर ने सभ्यता से समझा भी दिया, मान लो थोड़ी सी देर, परंतु ये चीज़ खास थी कि मैं ये समझ पाया कि अगर घातें प्लस में तो क्या करेंगे, माइनस में है तो हम क्या करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात पूरी तरह से? इनको अगर आपने थोड़ा सा संभाला तो यकीन करना मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। थोड़ा सा संभालना है, आप इसके लिए निश्चिंत होकर बैठेंगे सब के सब बच्चे। यही सेम क्लास, मुझे कोई शौक नहीं है रत्ती भर टाइम पास वाला, कोई शौक नहीं होता मेरे माइंड में। मैं इसी क्लास को फिर कर ले लूंगा, एकदम से रीअरेंज होगी, फिर से रीअरेंज होगी और फिर से रीअरेंज होगी, और ये इतने बुरी तरीके से रीअरेंज होगी कि जब तुम पावर पे खेलेंगे तब आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। इन्हीं चीज़ों पर हम काम करना चाहिए हमें, ये चीज़ है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ या पूछ रहा हूँ आपसे, 3 की पावर x माइनस के 5 माइनस के y प्लस के z, बस इतना सा बता दो कि इस चीज़ को मैं क्या अरेंज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। जो सर 3 की पावर x, हाँ है ना? मुझे बताओ मैंने ये ऊपर क्यों लिखा, ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये प्लस का था। इसे बताओ मुझे 3 की पावर 5, इसे मैंने इसमें से नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस का है। अब मुझे बताओ 3 की पावर y, इसे मैंने नीचे क्यों लिखा? माइनस का है। और मुझे बताओ 3 की पावर z, इसे मैंने ऊपर क्यों लिखा? प्लस का है। बताओ क्या आपको समय लगा ये बात जज करने में? नहीं लगाना। अगर ऐसे तुम बच्चों सीख जाओगे, मुझे एक चीज़ बताओ, फिर कहाँ से कमज़ोर रह जाओगे? हाँ ये मैं मानता हूँ, हमेशा प्रैक्टिस तो अनिवार्य चीज़ है। सीखना बिल्कुल बगल से देख रहे हैं, और रियल में ड्राइविंग करना वो फिर हॉट सीट पे हमें बैठना ही पड़ेगा। ये कमी रहेगी, ये मुझे पक्का पता है कि ये तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चे को मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 3/4 की पावर माइनस के 3, बता कौन सा बच्चा है जो इसको प्लस में अरेंज कर सकता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन है ईमानदारी से जो इसे पॉजिटिव में लिख सकता है? पॉजिटिव घात, हाथ नीचे कर लो।
जो बच्चे, मुझे पता है अरेंज वो भी कर लेंगे, बशर्ते दिमाग इतना ही लेवल का होता हम लोगों का, आधा मिनट पहले क्या पढ़ाया वो याद नहीं रहता। ये -3 है, इसको क्या किया +3, जब ही कर सकते हैं जब 4 को और, हाँ या ना। परंतु मैं संतुष्ट थोड़ी होता हूं कि तुम इतना पढ़ के यहां से स्किप करके निकल जाओ, मतलब ही नहीं बनता है। ये लेवल का कोई मतलब नहीं रहता जब तक बच्चे को ये नहीं पता कि 3/4 की पावर यहां से x - 3 माइनस के y है। अब एक बच्चे को मन कर रहा है 4/3 लिखने का, तो वो इसको अरेंज कर दे फटाफट, बोलो -x +3 और +y। तुम गौर से देखो, मैंने यहां जैसे ही प्रयास किया एक छोटा सा कि मुझे तो घात के चिन्ह बदल ले, चाहे कुछ भी हो जा, तो घात के चिन्ह बदल जाएंगे, अंश और हर बदल दे, हाँ या ना। उल्टा बोलो इसी चीज को कि अंश और हर बदल जाएंगे तो क्या होगा। इनका डेमो दे देता हूं मैं छोटा सा चलते चलते, इसके बाद में तुम्हें समझ में आएगा। पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी और ये सब उठा के देख लेना, ऐसे सवाल तुम्हारे पास में बन के आए। 3/4 पावर 5, फिर कर दिया यहाँ 4/3 पावर -6, फिर कर दिया यहाँ 4/3 पावर 8, और फिर दे दिया यहाँ 3/4 और पावर x-2, और फिर कह दिया x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। बच्चे की खोपड़ी सुन्न हो गई देख के। मैंने कहा यार मतलब बार बार ये पेपर में आ रहे हैं, करें तो करें क्या। इतना आसान सवाल जो 10 सेकंड नहीं लगाना चाहिए था, उसमें बच्चों ने ये कह के फ्री कर दिया कि हमारे टीचर ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं, हमारे टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया क्या, एक लेवल क्रॉस नहीं किया तुमने यार। तुम्हारे कहने से पेपर नहीं बनाए जाते, तुम्हारे कहने से क्लास में नहीं पढ़ाई होती कि मैं सिंपल पढ़ा दूं, उनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और ये सिंपल ही है, बस समझाने का एक तरीका हो सकता है बस। अब गौर से देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये हिंट दे रहा हूं, कल मैं फिर अरेंज करूंगा और फिर पूरी तरह से तुमको यहाँ उतरवाऊंगा, लिखवाऊंगा, ये चीज है, ठीक है। पहले समझा करो 3 कितना दिया है। अब मुझ में जिगरा हो इस बात को समझने का कि भाई 3/4 इधर 3/4 है, तो ये सब 3/4 बनाने हैं। पहले तो सुन लो सब क्या बनाने, और जल्दी से देखो ध्यान से कि ये 3/4 है क्या। भाई साहब ये तो है, तो फिर मैं इसे बनाऊंगा क्या। बने हुए को कोई बनाता है क्या, इंटेलिजेंट बच्चों को कोई पढ़ाया जाता है क्या। इंटेलिजेंट बच्चे अगर ये कहते हो, ये कोई भी बंदा कि मेरे यहां से ये सिलेक्शन हुआ है, गलत बात। उसने निष्ठा दी, रेगुलरिटी दी, होशियार था पहले से ही। उसके बाप ने इसी उम्मीद पे जयपुर राजस्थान में भेजा है उसको पढ़ने कि जय बेटा तुम में कुछ तो है। बाकी के लड़के समझते हैं हमें इसलिए भेजा है कि हमारा ब्याह है जाए। बड़ी समस्या है ये। इधर देखिए, अब बताओ ये तो 3/4 है, पर इसे 3/4 करना है मुझे, इसको भी 3/4 करना है। तो मेरा इसका मतलब है मैं कर तो दूंगा, जिगरा तो मुझ में है कि मैं 4/3 को क्या लिख दूं, पर ऐसा जब ही कर पाऊंगा जब मैं माइनस की घात को, और यहां प्लस की है ना। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसी ऐसी मजबूरियां आएंगी गुरुदेव तुम्हारी कि तुमको प्लस को माइनस करना पड़ेगा। तुम्हारी मजबूरी होगी प्लस को, हमेशा ही माइनस को प्लस करना नहीं है कि हम तो माइनस को ही करेंगे। और फिर मेरे बच्चों ये 3/4 है और ये पावर कितना है x+2। अब मुझे ये बताओ क्या आधार एक जैसे हों। आधार तो क्या गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये सर बिल्कुल। तो क्या 3/4 की पावर, अब बताओ 5 प्लस का है, 6 प्लस का है 11, और ये किसका है माइनस का। अब 11 में तुम -8 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, बोलो 3 बचेगा। तो यहां ये लो, और बराबर यहां से भी क्या है ये 3/4, और पावर कितना है x+2, हाँ है ना। अब मुझे यूं बता यहाँ x को ऐसो क्या मान रखूं कि ये 3 आ जाए, ये ले आंसर, हाँ है ना। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन, तुलना करना, जो कल की क्लास में सिखाया जाएगा कि बड़े बड़े तुलना कैसे किए जाते हैं और बड़े बड़े सवालों को कैसे कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। बशर्ते थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। यही चीजें जो आज मैंने पढ़ाई है, तुम कहो या ना कहो, मैं जरूर कराऊंगा, मुझे पता है। एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं होता, पर एक दिन में कलाकारी इतनी जरूर आ जाएगी तुम्हारे अंदर कि हाँ हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेके निकलोगे बाहर आप। एडवांस मैथ में अभी ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू होगा सही से, सिस्टमेटिक ढंग से। कल लाइट चली गई थी, कल मैं पढ़ा नहीं पाया। आज होगा पूरा बेसिक से 0 लेवल।
और एक रिक्वेस्ट है मेरी, बात सुन लो। चलो इसको तो मैं अभी कंप्लीट कर ही देता हूं, घातों को तुलना कर देते हैं, और ये कल मैं सिखाऊंगा कि तुलना क्यों करते हैं, और करते हैं तो फिर क्या हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें तुमको तुलना में सिखाऊंगा कल। बेसिक्स इसको दोबारा समझाऊंगा, फिर से अरेंज करूंगा कि पहला नियम मैंने क्या समझाया, दूसरा क्या समझाया। मैं जो यहाँ आपको समझा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, ये 5, 7, 8 रूल होंगे, इन रूल से बाहर नहीं जाएगा। और यही रूल सब टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, कहीं भी पढ़ लो, यही किताबों में लिखा मिलेगा। डिलीवर करना, बच्चों तक ये पहुंचाना कि तुम कर सकते हो, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, ये कुछ लोगों को ही प्राप्त है भाई। और ये मुझे पूरा भरोसा है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को सिखा ही देता हूं, लड़के चिल्ला के, प्यार से, डांट के, कैसे भी करूं। और यही मेरा स्ट्रांग पॉइंट है कि मैं बच्चे के पीछे लगा रहता हूं कि नहीं तू कर सकता है, सीख जा, सीखेगा, सीखना पड़ेगा तेरे को यहां से। और बेसिक तू सीख गया कोई भी बच्चा, तो मेरी गारंटी है वो कहीं भी नहीं रुकेगा। फिर ये नहीं कहेंगे सब ये तो यार एकदम चैनल बदल गया, अचानक से नया टाइप आ गया। नया टाइप कुछ होता ही नहीं, कोई नया टाइप नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? बस विश्वास अपने ऊपर रखो बस, केवल क्या आप कैसे भी धक्का खा के यहां तक आ सकते हो, क्या आ सकते हो तो मैं तो संभाल लूंगा। इसके बाद में फिर मेरी हेडेक नहीं है कि आप समझ भी जाएं और फिर तुम रिवीजन ना रखें। ये है तो एडवांस मैथ के लिए बैठे रहें, फिर हम करेंगे चर्चा। इसमें कुछ मत लिख के ले जाओ। खाली हाथ आए थे, एक फंडा दिमाग में रखो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे भाई? सही है, कल करेंगे, कल फिर लिखो, समझो। आज 1 दिन 2 दिन मेरे यहाँ समझा करो पहले।